बाबा हाँ, रुद्र और शिव ये की अलग अलग बाबा। रुद्र और शिव 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 कहा जाता है ज्योति बिंदु को। उस ज्योति बिंदु का नाम क्या है? उसका एक ही नाम है शिव, और उसकी आत्मा का ही नाम है। सारी मनुष्य सृष्टि में एक ही आत्मा है जिसका आत्मा के ऊपर नाम पड़ता है। बाकी सब आत्माओं का नाम शरीर के ऊपर पड़ता है। तो वो आत्मा है, उसका मुकर्रर नाम शिव है। नाम किस आधार पर होता है? काम के आधार पर होता है। काम इस सृष्टि में होता है या परमधाम में होता है? इस सृष्टि पर वो शिव आता है तो जो भी काम करता है, क्या वो काम कल्याणकारी होता है या अकल्याणकारी होता है? हैं? कल्याणकारी होता है। देखने वाले समझते हैं अरे छी 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 छी, ये तो बहुत बड़ा काम, बहुत खराब काम कर दिया। लेकिन जब रिजल्ट निकलेगा तो क्या साबित होगा? है कि जो भी काम किया, कोई भी कर्म इंद्रियों से किया, वो काम का रिजल्ट कल्याणकारी ही आवेगा, अकल्याणकारी नहीं आ सकता। बहुत कल्याणकारी है और सदैव कल्याणकारी है। वो जो भी वाचा बोलेगा, सुनने वाले करेंगे अरे ये तो बड़ी ग्लानि करता है, सब धर्मों की ग्लानि कर दी। लेकिन नहीं, वो ग्लानि नहीं करता है, वो तो कल्याण ही कल्याण की बात बोलता है। समझने वाले उस समय भले न समझ सके। ऐसा भी टाइम आएगा कि हर धर्म वाला बोलेगा कि ये तो भगवान बाप की वाणी है, ये वाणी जितनी कल्याणकारी है हमारे लिए, उतना और दुनिया में कोई कल्याण नहीं कर सकता। तो कर्मणा से भी कल्याण करता है, वाचा से भी कल्याण करता है, और संकल्पों से भी कल्याण ही कल्याण करता है। इसलिए कहते हैं मन मना भव, क्या करो? मेरे मन में समा जाओ। शिव के मन में कोई अकल्याणकारी संकल्प भी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। वो सदैव कल्याणकारी है, कल्याणकारी ही था। यज्ञ के आदि में भी कल्याणकारी था, कल्याणकारी ही है वर्तमान में भी, और भविष्य में भी कल्याणकारी ही रहेगा। गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी। वो अंत की बात है या आदि और मध्य की बात है? कब की बात है? हैं? गूंजी विनाश की वाणी कब की बात है? आदि में भी विनाश की वाणी बोली थी, सारा यज्ञ विध्वंस हो गया था, विघटन हो गया था यज्ञ के आदि में। आदि में भी दो पार्टियां बन गई थी ना, तो आदि सो अंत। आदि में भी कल्याण हुआ और अंत में भी कल्याण हुआ। आदि में जो विनाश हुआ, उस विनाश में कुछ बच गए और कुछ बह गए। कौन बह गए? है जो ब्रह्मा की गोद में बैठे रहे वो बह गए, और जो बाप के साथ चले गए वो बच गए, एडवांस में आ गए, रुद्रमाला के मण के बन गए। वो रुद्र है, शिव नहीं है। शिव में और रुद्र में क्या फर्क है? शिव सिर्फ आत्मा का नाम है और रुद्र आत्मा प्लस शरीर का नाम है।
जो रौद्र रूप धारण करता है, सौम्य रूप से बच्चे सुधर रहे हैं या बिगड़ रहे हैं? है? जो भी पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे हैं राजयोग की, अभी तक रिजल्ट क्या निकल रहा है? बिगड़े हैं या सुधरे हैं? हैं? बिगड़े हैं। तो कौन सा रूप धारण करता है? आदि में भी रौद्र रूप धारण किया था। स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला निकली थी, और अभी अंत में भी क्या होने वाला है? हैं? रौद्र रूप धारण करेगा और सब उठ के खड़े हो जाएंगे पुरुषार्थ में। अभी तो अलवेलापन बहुत आता है। तो रुद्र अलग है और शिव अलग पार्ट है दोनों पार्ट इसी दुनिया की यादगार।